मेरे प्रियात्मन, कुछ मित्रों ने पूछा है कि कहने को तो हम स्वतंत्र हैं, किंतु ऐसा लगता है कि जैसे हम अनेक तरह के बंधनों में हैं, जाने किस अज्ञात बेड़ियों में हम जकड़े हुए हैं, ऐसा महसूस किया जाता है। आचार्य जी कृपया प्रकाश डालें, क्या वास्तव में हम किन्हीं बंधनों में हैं या कि मनुष्य स्वतंत्र है? कभी एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बन करके रह गया, क्योंकि हम राजनीतिक रूप से गुलाम थे, इसलिए इस नारे का महत्व राजनीतिक क्षेत्र में तो बिल्कुल ठीक था, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किंतु केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होती। जीवन के अनेक आयाम हैं और इस स्वतंत्रता का हम विस्तार करें तो सामाजिक स्वतंत्रता है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है। जीवन के जितने क्षेत्र हैं, स्वतंत्रता उन्हीं सब में चाहिए। क्या वो है? इसलिए प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में मनुष्य स्वतंत्र है? और इसलिए महसूस होता है कि जैसे हम किन्हीं अज्ञात बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। वास्तव में ये महसूस भी किसी किसी को होता है, सबको नहीं। लोग दुख में भी सुखी रहते हैं, उनको पता ही नहीं है सुख क्या है। वो दुख को स्वीकार करते हैं और वो प्रसन्न रहते हैं। अब थोड़ा हम देखेंगे कि गुलामी कहाँ कहाँ से है, परतंत्रता कहाँ है, स्वतंत्रता कहाँ है। इस पर थोड़ा विचार करेंगे। यदि हम देखा जाए तो मनुष्य गुलाम ही पैदा होता है, परतंत्र ही पैदा होता है, क्योंकि ये पंच भौतिक शरीर माता पिता से आया है और माता पिता के जो जीन हैं उन्हीं से हमारा निर्माण हुआ है। इसलिए प्रायः हम देखते हैं कि माता पिता के चाहे वो बालों का रंग हो, आँखों का विस्तार हो, हमारा अपना रंग हो, हमारी अपनी आदतें हैं, बोलने का ढंग है, वो सब कुछ जैसे माता पिता से मिलता जुलता है। तो उस रूप में हम शारीरिक रूप से तो गुलाम हो गए माता पिता के, क्योंकि जीन वहीं से आए हैं। हम उससे हट करके दूसरा रूप नहीं बना सकते। बहुत आदतें हमारी उनसे मिलती जुलती होती हैं। इसलिए हम मान सकते हैं कि ये तो एक तरह की ये परतंत्रता है कि इसमें हम स्वतंत्र नहीं हैं।
शरीर के बाद मन का क्रम आता है, मन का तल आता है, और मन जन्मों जन्मों के विचार कर्म अपने साथ लिए रहता है। ऐसी स्मृतियाँ जो जन्म जन्मों की है वो सूक्ष्म शरीर के साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार वो संजोए रहता है, जिनके कारण से हमारा पुनर्जन्म होता है। हम उन पिछले कर्मों में पिछले विचारों से भी बंध करके हम इस जीवन में आते हैं। वो भी बंधन है हमारे मन का, हमारे सूक्ष्म शरीर का, उससे भी बचना कठिन है। समाज के बंधन हैं, यदि हम हिंदू घर में पैदा हो गए तो हिंदू हो गए हैं, हमने स्वीकार कर लिया, वही हमारी जीवन शैली, वही खान पान, वही हमारे ऐसे ही विचार होंगे, वही हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं। सब कुछ होते ही हम पैदा होते ही हम हिंदू हो गए हैं, इसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं। मुस्लिम घर में पैदा हो गए तो हम मुस्लिम हो गए हैं, फिर वैसे ही आचार विचार, वही भोजन, वही वस्त्र, वही सब कुछ उसी प्रकार के हो जाएंगे। हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो हिंदुस्तानी हैं, चीन में पैदा हो गए तो चीनी हैं, जापान में पैदा हो गए तो जापानी हैं, और उसी प्रकार से फिर हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम यही हैं। ये भी हमारी परतंत्रता है। किसी हम पैदा हो गए जापान में, किसी ने कहा जापानी। हिंदू मंदिर जाता है तो मंदिर ही जाएगा, वो मस्जिद नहीं जाएगा। मुसलमान मस्जिद जाता है तो मस्जिद जाएगा। सिख गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरुद्वारे में जाएंगे। ये बंधन है, उन्होंने स्वीकार किया है, उसमें उनकी आस्था है। ये भी परतंत्रता है कि जो हमें बताया गया है कि तुम ये हो और हमने स्वीकार कर लिया है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं। समाज में आए, समाज ने कह दिया तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, तुम सिख हो। समाज ने हमें हमारे ऊपर चेपी लगा दी है, नोटिस लगा दिया है, और यही जीवन शैली आपकी होगी। अभी अभी जन्मा एक प्यारा सा बच्चा लिए हुए साथ अपनी कोरी किताब शुद्ध चेतना की। बच्चा पैदा होता है, शुद्ध चेतना की कोरी किताब लेकर के आता है, और दुनिया के लोग लिए बैठे हैं अपनी अपनी कलम दवात, लिखने को आतुर उसकी किताब पर। किताब बच्चे की है, कोरी है अभी, लेकिन दुनिया के लोग कलम दवात लिए बैठे हैं उसकी कोरी किताब पर लिखने के लिए, और उन्होंने लिख ही दिया। किसी ने हिंदू, किसी ने मुसलमान, किसी ने ईसाई, किसी ने सिख, किसी ने चीनी, जापानी, अरबी, हिंदुस्तानी, और ये लो कर दी खराब उसकी कोरी किताब। उसे अवसर ही नहीं दिया ये जानने के लिए कि वह कौन है। उसे अवसर ही नहीं मिला वो कौन है। समाज ने लिख दिया उसके ऊपर तुम ये हो। ये परतंत्रता नहीं तो और क्या है। तो शरीर से हम परतंत्र हैं, मन से हम परतंत्र हैं, समाज के द्वारा हम परतंत्र हैं। यदि कोई स्वतंत्र है तो वो है हमारी चेतना, हमारी आत्मा, जिसके ऊपर अभी वो कोरी है। और यहीं से एक आशा की किरण पैदा होती है
और मैं कहूँगा यहीं से आध्यात्म का प्रारंभ होता है। जितने हम पराधीन हैं, चाहे किसी प्रकार से पराधीन हैं, और पराधीन कभी भी सुखी नहीं हो सकता। पराधीन सपने हूँ सुख ना ही, संभव नहीं है पराधीन व्यक्ति सुखी हो। इसलिए हम जकड़े जकड़े से महसूस करते हैं। ठीक कहा मित्रों ने, कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हर पल लगता है कोई हमें जकड़े हुए है। हम यही करना है हमें, या कि ये नहीं करना है, विधि निषेध, ये करना है ये नहीं करना। ये क्या बंधन है समाज का। तो ये जो बेड़ियां हैं वो दूसरे के द्वारा बांधी गई हो, या कि हमने स्वयं अपने आप बांध ली हो। ये ना समझे कि दूसरे ही बांधते हैं, हम भी स्वयं को बंधन में डालते हैं अनेक प्रकार से। तो जंजीर कोई दूसरा पहनाए या हम स्वयं पहने, पंख किसी और ने काटे हो या हमने स्वयं अपने पंख काट लिए हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। पंख तो कट गए, हमारा उड़ना बंद हो गया, हम पराधीन हो गए, हम पिंजरे में आ गए। और तभी हम महसूस करते हैं कि हम पराधीन से हैं, स्वतंत्रता नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ, वो महसूस भी कुछ लोग करते हैं। जब पराधीनता इतनी ज़्यादा हो जाती है तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि बस यही तो जीवन है। मुझे याद है एक घटना, अंग्रेजी राज में कुछ लोगों को जेल में डाल दिया, और जब रात को सोते थे तब भी हथकड़ी और बेड़ी बांध करके ही सोते थे रात को, सारा दिन और सारी रात। अंग्रेज़ों का समय था, आज़ादी मिली 15 अगस्त 47 को, और उनमें से लगभग 50 कैदियों को स्वतंत्र कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, जाओ। जेल वाले आश्चर्य रह गए कि 3 दिन बाद लगभग 14-15 कैदी वापस आ गए और ये कहा कि बाहर हमें घर में नींद नहीं आती, हमें उसी कोठड़ी में डालो, वही बेड़ियां पहनाओ, हमारे पैरों में हथकड़ी लगाओ, और रात को हम वहीं सोएंगे तो नींद आएगी। हम तो बाहर बहुत दुखी हो गए हैं। अब कितनी दुख, कितनी बेड़ियां स्वीकार कर ली हैं उन्होंने इतने बरस तक रहते रहते, और वो स्वतंत्रता नहीं चाहते। जब मन स्वीकार कर लेता है कि ऐसा है, बड़ी कठिन हो जाती है फिर स्वतंत्रता पाना, क्योंकि मन ने स्वीकार कर लिया है। आदमी कहता अवश्य है स्वतंत्र हूँ, लेकिन कितना कठिन है उसके यही नहीं पता कि स्वतंत्रता होती क्या है वास्तव में। स्वतंत्रता का अनुभव ही नहीं किया। जब तक अनुभव नहीं किया स्वतंत्रता का, तब तक हम कैसे मान लेंगे वो स्वतंत्र है। उसने स्वीकार कर लिया है। जैसे एक था पिंजरा, उसमें बंद था एक तोता, वह चिल्लाता रहता था आज़ादी आज़ादी आज़ादी। शायद अपने मालिक से सीख लिया था उसने, एक शब्द रट लिया था अच्छी तरह, इसलिए वह जब भी मुंह खोलता ज़ोर ज़ोर से बोलता आज़ादी आज़ादी आज़ादी। एक दिन मैंने सुन लिया उसका यह राज, आज़ादी की तीव्र आकांक्षा से भरा उसका आर्तनाद, और मैंने खोल दिया पिंजरा, निकाल दिया बाहर। तोते को पिंजरे से आश्चर्य, वह पुनः अंदर चला गया। मैं बार बार उसे खींचकर बाहर निकालता रहा और वह बार बार अंदर जाता रहा,
और चिल्लाता रहा, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। मैं बाहर निकालता रहा, वो पिंजरे के अंदर जाता रहा और अंदर बैठ कर के फिर चिल्लाता रहा, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। मैंने बरबस ज़बरदस्ती उसे बाहर निकालकर मुक्त आकाश में उड़ा दिया और बंद कर दिया पिंजरा। लो देखा थोड़ी देर में तोता बंद पिंजरे के ऊपर बैठा है और चिल्ला रहा है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। उसको पता ही नहीं है आज़ादी क्या होती है। यही स्थिति हमारी है। हमने जैसे उन बेड़ियों को स्वीकार कर लिया है जो बाहर से आई हैं समाज के द्वारा, या कि हमने खुद अपनी बांध ली हैं, अपने बंधन बांध लिए हैं। इसलिए कुछ लोग महसूस करते हैं कि ये तो लगता है कि हम बेड़ियों में हैं, बंधन में हैं, कैसे आज़ादी हो। हम थोड़ा सा बहुत संक्षेप में जिक्र करेंगे किस प्रकार के बंधन हैं, किस प्रकार की बेड़ियां हैं। पहली है विश्वासों की परतंत्रता। जैसे ईसाइयों ने स्वीकार कर लिया है कि ईसा मसीह कुंवारी कन्या से पैदा हुए थे, कुंवारी माँ से पैदा हुए थे, और सब मानते हैं, ये आस्था है, ये विश्वास है, जबकि संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कुंवारी माँ से कैसे पैदा हो सकता है। लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार कर लिया, उसका कोई विरोध करेगा तो वो गलत है। हिंदुओं में जाने कितनी मान्यताएं स्वीकार की हैं, एक नहीं बहुत सारी। जैसे पार्वती के स्नान करते हुए उसमें जो मैल निकला, उस मैल से गणेश जी पैदा हुए। क्या ये संभव है किसी के मैल से गणेश जी पैदा हो जाए? और फिर गणेश जी का सूंड काट दिया और उसमें हाथी का सूंड लगा दिया। ये सब विश्वास हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी जब लंका में जा रहे थे समुद्र पार करने के लिए, तो उड़ते हुए उनका वीर्य स्खलित हो गया, एक मछली के मुंह में चला गया और उससे बच्चा पैदा हो गया। कौन विज्ञान इनको स्वीकार करेगा? ना आध्यात्म ना विज्ञान, पर ये विश्वास है और हम कहे जा रहे हैं कि ऐसा ही है। इतना ही नहीं, हनुमान जी के बारे में क्या कहते हैं? बाल समय रवि बख्श लियो, जब तीनों लोक भयो अंधियारो। जब वो बालक थे हनुमान जी, तब उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में ले लिया, बख्श लिया, खा लिया। तीनों लोकों में अंधेरा हो गया। देवता भागे भागे आए, प्रार्थना की, हनुमान जी सूरज को छोड़ दो। और उन्होंने सूरज को छोड़ दिया। रवि कष्ट निवारो, सूरज का कष्ट निवारण कर दिया, लो छोड़ दिया। और हम इन बातों को स्वीकार करते हैं। जरा सोच के देखिएगा, सूरज पृथ्वी से 60,000 गुना बड़ा है, 60,000 गुना बड़ा, 10 करोड़ मील दूर है, और हमसे उसका तापमान इतनी दूर से 45, 48, 50 डिग्री भी सहा नहीं जाता। और यदि वो तापमान 100 डिग्री तक हो जाए तो पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो भाप बन करके उड़ जाएगा, रहेगा नहीं। 10 करोड़ मील दूर से भाप बन के उड़ जाएगा यदि 100 डिग्री तापमान हुआ। और एक हनुमान जी पृथ्वी के जीव हैं, और सूरज 60,000 गुना बड़ा, इतना जबरदस्त आग के गोले को बालक हनुमान ने मुंह में ले लिया। अंधेरा हो गया तीनों लोकों में, प्रार्थना की, देवताओं ने तो छोड़ दिया, और इन विश्वासों को हमने स्वीकार कर लिया है। अब कोई कहे कि ये कैसे हो सकता है? कहले हनुमान जी है, सब कुछ कर सकते हैं, भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं, राम जी हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। ये विश्वास हमारे भीतर तक चले गए हैं और हम मान लेते हैं। एक नहीं जाने कितने कितने प्रकार के विश्वास होते हैं।
सभी धर्मों में ये चीज़ें हैं, सभी समाजों में ये विश्वास हैं और हम स्वीकार कर लेते हैं ये हमारी दास्ता है। हमारे मन में कभी प्रश्न ही नहीं उठते कि ये कैसे संभव है। ये विश्वासों की परतंत्रता नहीं तो और क्या है, इसलिए लगता है कि हम परतंत्र हैं। विचारों की स्वतंत्रता। हम परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे घर में परिवार में जितने भी आदमी हैं किसी के विचार मिलते नहीं हैं। पति के विचार अलग हैं, पत्नी के अलग हैं, पुत्र के अलग हैं। जो बूढ़े माँ बाप बैठे हैं उनके कुछ और हैं। और जो विचारों नहीं मिलते तो हम दूसरे के विचारों जो हम पर आरोपित किए जाते हैं हम उन्हें मजबूरी में स्वीकार करते हैं और फिर लगता है हमारे ऊपर बंधन है, हम तो मजबूरी है। कितने कितने प्रकार की परतंत्रताएं हमारे समाज में आप देखेंगे। विज्ञापन की परतंत्रता देखिए, छोटी सी है। टीवी खोलते हैं, लक्ष्य सोप, मेरी सुंदरता का राज, हेमा मालिनी कह रहे हैं, लक्ष्य सोप। अखबार खोलते हैं, लक्ष्य सोप। घर से बाहर निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, लक्ष्य सोप। अब आप साबुन खरीदने के लिए जाते हैं बाजार में, अब आप दुकानदार को ये नहीं कहेंगे कि मुझे नहाने का साबुन दे दो, आप तुरंत कहेंगे हमें लक्ष्य दे दो, क्योंकि वो बार बार दोहराने से हमारे मन में और चेतन मन में बैठ गया है। ये विज्ञापन की परतंत्रता है। सर में दर्द हो गया, आप जब भी टीवी खोलेंगे किसी भी चैनल पर एस्प्रो सर दर्द की गोली, अखबार खोलिएगा एस्प्रो, बाहर जाइएगा बड़े बड़े बोर्ड, लाइट जल रही है रात को और उसमें चमक रहे हैं एस्प्रो, सर दर्द भगाएं एस्प्रो। और आपके सर में दर्द हुआ है, आप दुकानदार के पास जाएंगे, ये नहीं कहेंगे मुझे दर्द की गोली दे दो, ये कहेंगे मुझे एस्प्रो दे दो। विज्ञापन की परतंत्रता, कितनी कितनी तरह के विज्ञापन हैं। बालों को सुंदरता के विज्ञापन हैं, चेहरे को सुंदर करने के विज्ञापन हैं। आप कुछ नहीं कहते, आपने टूथब्रश लानी है और जब भी आप अखबार में देखिए, चैनल में देखिए, बाहर बड़े बड़े बार बार, हजार बार, लाख बार एक ही बात की जाती है, कोलगेट। और जो ही आप जाएंगे बाज़ार में जा कर के कहेंगे कोलगेट दे दो, आप दूसरा मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके मन में बैठा दिया गया है कि कोलगेट ही एकमात्र टूथपेस्ट है और कोई है ही नहीं, तो आप जाके कोलगेट मांगेंगे। अनेक प्रकार की ये भी परतंत्रताएं हैं। स्मृतियों की घेरा हमारे भीतर बना हुआ, स्मृतियों का, यादों का, पुराने का, अतीत की कितनी स्मृतियां, मेमोरीज हमारे भीतर घुसी हुई हैं। माँ की यादें हैं, पिता की यादें हैं, समाज की यादें हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वो स्मृतियाँ, और वो हमें परतंत्र बनाती रहती है, अपने हिसाब से चलाती हैं। आशा की गुलामी है। हम आशा करते हैं ये हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। आशा फिर भी नहीं टूटती, हम फिर आशा, नई नई आशाएं, नई आकांक्षाएं पालते रहते हैं और आशा के गुलाम होते रहते हैं। फिर बार बार होते रहते, फिर नई आशा, फिर नहीं पूरी हुई, उसके बाद फिर नई आशा कर ली, फिर नई आशा कर ली। आशाओं की के प्रति हम परतंत्र हैं और चलते रहते हैं, सत्य को हम जानने का प्रयास ही नहीं करते। इसलिए हम कह रहे हैं कि फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहिए तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता चाहिए। उसके लिए विचार चाहिए, उसके लिए अपने जो भीतर की समझ है, विजडम है, हमें उसको जागृत करना पड़ेगा। तभी हमें लगेगा ये जिसमें हम जी रहे हैं हम स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं। कभी अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो वो बाहर की परतंत्रता थी, वो हट गई। अब हमने कितनी कितनी परतंत्रताएं स्वयं ओढ़ ली हैं। फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ, उससे हमें मुक्त होना है। अगर हम थोड़े से भी उदाहरण देंगे तो हम देख लेंगे कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपने बंधन में बांध लिया है कि मैं जब तक स्नान नहीं करूँगा मैं चाय नहीं पीऊँगा। अब चाहे कितना ही सरदर्द हो जाए, बीमार हो जाए, पर उसने बांध लिया अपने आप को, मैं जब तक स्नान नहीं करूँगा मैं चाय भी नहीं पीऊँगा, पानी भी नहीं पीऊँगा। ये परतंत्रता है।
और मुझे याद है, बड़ी पुरानी घटना है, कम से कम 50 साल पुरानी। हम एक गांव में कोई कार्यक्रम था, बैठे हुए थे कम से कम 150 आदमी, पुराने आदमी थे, पगड़ी बांधे हुए, धोती बांधे हुए, हुक्का पीते थे जैसे पहले परंपरा थी। 5-10 आदमी बैठे हैं इकट्ठे और हुक्का पी रहे हैं। और वहाँ के एक जवान लड़के को, गांव के जवान लड़के को किसी वृद्ध ने, बुजुर्ग ने कह दिया, बेटा जरा चिलम भर ला। यही तो परंपरा थी, वो चिलम भरते थे, बालक और बड़े बूढ़े पीते थे और बड़ी सेवा मानते थे, इसको खुश होकर करते थे। लेकिन उस लड़के ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं तो आर्य समाजी हूँ, मैं बिल्कुल हुक्के को हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब ये बंधन दे दिया आर्य समाज ने, हुक्के को हाथ नहीं लगाओगे, चिलम नहीं भरोगे, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। और वो चिलम भर देता, कौन सा धर्म भ्रष्ट होना था उसका, बुजुर्गों की सेवा हो जाती। ज़रूरी बात नहीं कि आपने भर दी, हुक्का ताज़ा कर दिया तो आपने ही पी लिया, आप खराब हो गए हैं। नहीं, ये बंधन है जो हमने स्वीकार कर लिए हैं। पुराने ज़माने के भी अगर आप देखिएगा कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा अपने पिता के लिए, और जिस मल्लाह की पुत्री से विवाह करना था उसने कहा, तुम तो गद्दी पर नहीं बैठोगे, तुम्हारा पुत्र तो गद्दी पर बैठेगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर दूं तुम्हारे पिताजी से। तुरंत उन्हें प्रतिज्ञा कर ली, मैं विवाह ही नहीं करूंगा, तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा, तो भी तुम्हारे पुत्री से जो बच्चा पैदा होगा पुत्र होगा, भाई गद्दी पर बैठेगा। बांध लिया, मैं विवाह नहीं करूंगा। और भी प्रतिज्ञा कर ली, इस राजगद्दी पर जो भी बैठेगा मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। तो अपने आप को बांध लिया है। अब राजगद्दी पर चाहे अंधा धृतराष्ट्र बैठे या दुर्योधन बैठे या कोई और बुरा आदमी बैठे, कोई भी बैठे, उन्होंने तो उसकी सुरक्षा करनी है, ये बांध लिया अपने आप को। यदि विवाह करते और भीष्म पितामह के संतान होते तो भारत का आज जो स्थिति है वो कुछ और ही होती। क्योंकि एक राजगद्दी पर बैठने से सत्यवादी हो, अच्छा आदमी हो, उसके दूर दूर तक उसका प्रभाव पड़ता है, हजारों सैकड़ों साल तक, दूर दूर तक। लेकिन वो प्रतिज्ञा में बंध गए और उनके सामने क्या क्या नहीं हुआ, उन पुत्र वधू को नग्न किया गया और सब पाप हुए सारे, वो देखते रह गए क्योंकि बंधे हुए थे। किसने अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं शाम को सूरज से पहले अमुक को मार दूंगा, नहीं तो चिता में जल के मर जाऊंगा। अरे क्यों इतनी प्रतिज्ञा करते हो? किसने प्रतिज्ञा नहीं की थी? कर्ण ने प्रतिज्ञा कर दी, मैं जो मुझसे जो कुछ भी मांग लेगा मैं दान कर दूंगा, और सब कुछ लुटा दिया उन्होंने दान करने में। यदि स्वतंत्र है उस जमाने में तो एकमात्र भगवान कृष्ण स्वतंत्र हैं, जिन्होंने कभी अपने आप को बंधन में नहीं बांधा। यही तो ये स्वतंत्रता है। शास्त्रों के बंधन हैं, समाज के बंधन हैं, विश्वासों के बंधन हैं, रीतियों कुरीतियों के बंधन हैं, जाने क्या क्या धर्म के बंधन हैं, भाषा के बंधन हैं, और हम बंधे रहते हैं। इसलिए अनुभव करते हैं कभी कभी कि हम तो बेड़ियों में जकड़े हुए। ये बिल्कुल सच कहा, वास्तव में जकड़े हुए हैं। इन बंधनों को त्याग दें। स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है जीवन का, सबसे बड़ा सुख है जीवन का स्वतंत्रता, इसलिए समझें। तो प्रयास करें, स्वयं के विचारों को स्वतंत्र रखें। यद्यपि स्वतंत्रता के साथ हमारा दायित्व भी जुड़ा हुआ है। हम स्वतंत्र हों पर स्वच्छंद ना हों, बड़ा फर्क है। कई बार स्वतंत्र इतने हो जाते हैं कि हम स्वच्छंद हो जाते हैं स्वतंत्र की अपेक्षा, और फिर कभी गलत रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, समझ खो देते हैं। तो स्वतंत्रता के साथ ही दायित्व भी जुड़ा हुआ है। चाहे वो किसी प्रकार की स्वतंत्रता हो, उसके साथ दायित्व है, उसके साथ समझ है, उसके साथ जिम्मेवारी है, हमें उसका निर्वाह भी करना है।
इसलिए हम कह सकते हैं मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। यदि स्वतंत्र है तो मनुष्य की चेतना स्वतंत्र है, उसकी आत्मा स्वतंत्र है, और हम उसी चेतना का विस्तार कर सकते हैं, उसी चेतना को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। जो ही चेतना ऊर्ध्वगामी बनती है, ऊपर उठती है, ब्रह्म तक जाती है, सारी प्रतंत्रताओं की बेड़ियां स्वयं ही टूट जाती हैं। फिर कोई बेड़ी नहीं रहती। जब तक शरीर और मन के हम अधीन हैं तब तक सारी बेड़ियां हैं। जो ही हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे किसी भी रूप में, सब बेड़ियां स्वयं ही टूट जाती हैं, कोई बंधन रहता नहीं है। इसलिए हम प्रयास करें, इन जितने विश्वासों के बंधन हैं, समाज के बंधन हैं, धर्म के बंधन हैं, संप्रदाय के बंधन हैं, जाने कितने कितने हैं, उनको समझने का प्रयास करें, उससे बाहर निकलें, अपनी प्रज्ञा को जगाएं, अपनी बुद्धि का विकास करें, उसका विस्तार करें, और धीरे धीरे एक एक प्रतंत्रता से हम निकलते चले जाएं धीरे धीरे। और जो ही हम निकलेंगे, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को हम ऊर्ध्वगामी बनाएं, हम उसको विस्तार दें, हम उसको समझें, फिर हम पाएंगे हम वास्तव में स्वतंत्र हैं। और मनुष्य तभी स्वतंत्र हो पाएगा, इससे पहले संभव नहीं है। अपनी चेतना को समझें, स्वयं को समझें कि मैं चेतन सत्ता हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ। शरीर पंचभौतिक है, ये जड़ है, लेकिन मैं तो चेतना हूँ, स्वतंत्र, मैं आत्मा हूँ, स्वतंत्र, मेरी अपनी सत्ता है। जब तक हम आत्मा को नहीं समझेंगे, हम सदा परतंत्र ही रहेंगे, ये निश्चित बात है। इसलिए स्वयं को समझे, स्वयं का समझे का अर्थ है आत्मा को समझे, और आत्मा को समझने का अर्थ है कि परमात्मा समझ में आ गया है। इसलिए प्रयास करें हम कि शरीर के पार, फिर मन के पार, और फिर हम आत्मा में स्थित हों, तो सत्य का मार्ग हमें मिल जाएगा, और फिर पता लग जाएगा हम परतंत्र हैं या स्वतंत्र हैं। वही सबसे बड़ी स्वतंत्रता होगी। आज इतना ही। जय श्री राम।